बताइए, मुझे एक्सपोज कीजिए। वोट चोरी। आज हम अरे सुनिए ना अजीज भाई, आज अरे प्रदीप भंडारी और चुनाव आयोग को हम लोग बात छोड़ेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इनको बख्शेंगे नहीं हम लोग। आप बताइए, देखिए क्या चोरी हो रही है? आप आज प्रूफ बताइए, इनको जरा एक्सपोज कीजिए आप प्रदीप भंडारी। सुनिए ना, मैं वही बात कह रहा हूँ। हाँ बताइए। सुनिए ना, प्रदीप भंडारी पहले से बचे बचाए हैं, चुनाव आयोग ने इनको पहले ही बचा रखा है। हम बहुत कटघरे में खड़ा करेंगे, बहुत कुछ कहेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? सुनिए ना, अरे मेरी बात सुनिए। अगर आप लोगों को 37 सीटें दे रहे हैं, नहीं, अरे भाई हुआ बीजेपी को, मैं कह रहा हूं ना। अरे सुनिए ना, मैं कह रहा हूं, यही तो सवाल है, कास्ट इसी बात का है कि निष्पक्ष चीजें नहीं हो पा रही है और निष्पक्ष कैसे हो। सुनिए, नहीं अभी बात ही नहीं कंप्लीट हुई। अभी रूबिका जी बोल रहे चीजें निष्पक्ष कैसे हो, और अगर निष्पक्ष चाह रहा है, विपक्ष मांग रहा है कि ईवीएम से चुनाव हो, क्यों तकलीफ हो रही है? जो वक्त लगेगा, खाली जो सत्ता पक्ष के बैठे हैं लोग, वही उन्हीं को तकलीफ है। विपक्ष के जो लोग बैठे तकलीफ नहीं, इनको भी कहना चाहिए ईवीएम से चुनाव होना चाहिए। आखिर ये क्यों नहीं मांग करते? अजीज भाई, मैं बस एक बात, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं उस जगह पर नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर ऊपर वाले से दुआ करती हूं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है खुदा मेरी सुन लेता है। अभी आप लोगों की नहीं सुन रहा, इसका भी मुझे पूरा यकीन है। इतना मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि चांद नीचे आ जाए, आप दुआ मेरे लिए कर दीजिए, हम सबके लिए दुआ करिए, लेकिन बैलेट से इस देश में चुनाव ना हो सर। बैलेट से चुनाव इस पूरे देश ने देखे हैं, और आप भी इस बात को जानते, पूरी की पूरी इंक जो है डब्बे में डाल दी जाती थी। रूबिका जी, मेरे को रिबटल का मौका दीजिए प्लीज, 10 सेकंड का। हाँ 10 सेकंड, नॉट मोर देन दैट सर। मेरे 3 और मेहमान हैं। पोजीशन ये है। रूबिका जी, अब इनको शांत करिए। रूबिका जी, विपक्ष दुगना समय बोल रहा है, जिसका हम आदर करते, पर हमें आधा समय दिया जाए। हम ये देखिए रूबिका जी, सर ये तोलने वाला कार्यक्रम यहाँ पे नहीं हो सकता है। रूबिका लियाकत जो चाहेंगी इस वक्त वो तो मैं निवेदन कर रहा हूँ रूबिका लियाकत से कि मुझे 10 सेकंड का समय दिया है। 250 ग्राम इनको दिया है और आधा किलोग्राम उनको दिया, ये यहाँ पे नहीं, बिल्कुल। मुझे आप 15 सेकंड का समय दीजिए। रूबिका लियाकत से मेरा निवेदन है। हाँ 15 सेकंड ले लीजिए आप भाई। ठीक है, ये वीडियो देखिए आप, बंगाल के पंचायत चुनाव का। रूबिका जी, जब बैलेट से चुनाव हुआ था और किस तरीके से बैलेट को लूटने का काम किया गया था। ये 1990 का दशक नहीं है, ये बंगाल के 2021 के पहले हुए पंचायत के चुनाव है, जिसके अंदर कलकत्ता हाईकोर्ट ने रूलिंग दी थी। इनकी पीड़ा ये है कि ईवीएम के जरिए ये बूथ नहीं लूट सकते थे। और मुझे डेट और तारीख बता दीजिए रूबिका जी, जिस दिन ये लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ईवीएम को हैक किया जा सकता है, बैलेट से चुनाव होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब आप हारे तो ईवीएम खराब है, जब आप जीते तो ईवीएम ठीक है। इनकी असली दिक्कत ये जनमत नहीं हासिल कर पा रही है, तो अब ये जनमत के ऊपर ही आरोप लगाना शुरू कर गए। ओके अजीज भाई, अब मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक हमारे सुरेंद्र बंसल जी करके एक व्यूअर हैं, हर्षवर्धन जी, वो ये कह रहे हैं बैलेट पेपर से वोटिंग सिर्फ कुख्यात बूथ लूटरों की मांग हो सकती है और किसी की नहीं। एक तो ये कि अजीज खान साहब या ऐसे जो लोग हैं वो बार बार कह देते हैं कि समय कम के लिए सब किया गया। कम से कम इंदिरा गांधी जी का अपमान मत कीजिए, कांग्रेस के लोगों का भी अपमान मत कीजिए, चुनाव आयोग में बैठे अलग अलग एक्सपर्ट का अपमान मत कीजिए। जब भाजपा के सत्ता में आने का दूर दूर तक नहीं था, तब भी कहा जा रहा था कब तक बैलेट से करोगे भाई, संभव नहीं, इतना बड़ा देश है। और बूथ लूटना, मतपेटी लूट ले जाना, 30% मतदान शाम के 3 बजे 4 बजे तक होना और अचानक 90% मतदान हो जाना, ये सब उसमें आसानी से हो जाता था। इसलिए अजीज खान और इनकी पार्टी जैसे दूसरे लोगों को आनंदित करता होगा। किसी भी व्यक्ति को जो चुनाव आयोग को अच्छे से चुनाव कराते हुए देखना चाहता है, उसको ईवीएम के अलावा दूसरा विकल्प नहीं दिखता। ईवीएम में जो संदेह थे, वीवीपैट लगा, उसके बाद जो संदेह थे वहां पर उस तरह की सुरक्षा की गई, उतने तरह की चेकिंग की गई और रैंडम आप चाहें तो उसको वोटिंग कर। लेकिन एक चीज मैंने टीवी पर बड़ी प्रशंसा की थी अखिलेश यादव जी की, कि बीएलओ के साथ बैठकर वो एसआईआर फॉर्म भर रहे हैं। मैंने कहा ये राहुल गांधी को करना चाहिए, आज तक राहुल गांधी ने किया नहीं। मैंने कहा इससे भरोसा जमेगा लोग। लेकिन आज क्या बोल गए अखिलेश जी, कह रहे हैं चुनाव आयोग का सबसे पहले एसआईआर होना चाहिए। अरे भैया, चुनाव आयोग भारत के नागरिक हैं, उनका तो एसआईआर होगा ही होगा। इतनी सामान्य समझ नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की 111 विधायक 37 सांसद वाली पार्टी के नेता हैं, आपको इतना भी नहीं पता। और उससे आगे वो कहां तक चले गए, डिटेंशन सेंटर में रखो। डिटेंशन सेंटर में घुसपैठियों को रखा जाता है भाई। तो जब कहा जाता है घुसपैठियां, तो आप कहते हैं पॉलिटिकल मसला है। एक बार क्लैरिटी लेके आना चाहिए विपक्ष को बार बार, क्योंकि ये जब बोलते हैं तो इनके बोलने में बस एक चीज होती है कि हमको सत्ता दे दो,
हम आतंक करेंगे, हम गुंडाराज करेंगे, हम हिंसा करेंगे, हम बूथ लूटेंगे, और जब सब कुछ अच्छा होगा तो हम कहेंगे नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा कैसे हो सकता है? भारत में अच्छा कैसे हो सकता है? Alright, भारत तो सिर्फ लूट, हिंसा, इस सब के लिए कुख्यात होना चाहिए, चुनाव पलट देने के लिए कुख्यात होना चाहिए, आपातकाल के लिए कुख्यात होना चाहिए, हल्ला बोल के लिए कुख्यात होना चाहिए। यही चाहते हैं ना अजीज खान? अजीज खान साहब 30 सेकंड सर। देखिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने सारी बातें की, यह नहीं बताया कि आदरणीय एल.के. आडवाणी जी और जीवीएल नरसिम्हा जी ने, जो इनके बहुत ही सीनियर लीडर हैं, इन लोगों ने भी वकालत यही की थी कि ईवीएम से चुनाव होने पर उसमें बड़ी लेवल पे गड़बड़ी हो सकती है। अरे सर सुनिए ना, किताब भी लिखा है जीवीएल नरसिम्हा जी ने, किताब भी लिखा। सुनिए मेरी बात कंप्लीट सर। क्या फैक्चुअली आई एम नॉट रॉन्ग सर, फैक्चुअली आई एम नॉट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट सर, इमीडिएट। I will let you complete सर, अजीज भाई। एक तो कंप्लीट करने दो। अजीज भाई प्लीज प्लीज सर, आप मुझे बस इतना बताइए, ये कौन सर, फेक आपको न्यूज़ ये मत फैलाइए मैं ना। आपको 10 बार बोल चुकी हूँ अजीज भाई, ये जो भी आपको तैयारी करके दे रहा है, ये आदमी आपका नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन ये है। नहीं, ये recheck कर लिया फैक्चुअल कीजिए। ठीक है, ये फैक्चुअली ठीक नहीं है। है, मैं कह रही हूँ Fake जीवीएल ने news है, लिखा सर, था, fake news। आप सही ठीक कह रहे है। हैं, आप ये सही कह रहे हैं कि जीवीएल ने किताब लिखी है। ये भी आप सही ये कि आडवाणी जी कह ने कहा रहे था। हैं कि आडवाणी जी कह रहे थे कि ये मशीनों के चुनाव पर हमको यकीन नहीं है, लेकिन व्हाट वाज द डिमांड Solution। दैट टाइम? सोल्यूशन ये था कि वीवीपैट अगर आ जाएगा तो उससे हमें ये पता लग जाएगा कि क्या दबाया और कहां पहुंचा। अगर मान लीजिए साइकिल पर बटन दबा तो साइकिल को लगा कि नहीं लगा, ये कैसे पता चलेगा? तो वो स्लिप, वो पर्ची बता दी जाएगी। अब तो कोर्ट ने ये कह दिया है कि रैंडम जगह पर जाएंगे, उसको आप चेक करेंगे, उसका मॉक ड्रिल भी होगा और ये पता किया जाएगा। रूबिका जी, हर मतदाता को पर्ची दिखती भी है, जब वो गिरती है तो हर एक को दिखती है कि जिस सिंबल पर उसने बटन दबाया है वही सिंबल गिरा या नहीं गिरा। आज तक ऐसा कोई मामला नहीं आया कि किसी वोटर ने कहा हो कि वोटर जो वीवीपैट था वो गलत निकला है। और उसके बाद जब जो जांच की जाती है, जितनी काउंटिंग हुई, आज तक कोई मिसमैच नहीं हुई, आज तक टिल डेट। ओके अजीज भाई फिनिश 20 सेकंड्स। देखिए ऐसा है, मानना वैसे भी नहीं है, हम कितना भी स्टेटमेंट दें, सच क्या है वो सबको पता है। एक बात आपको बता दें सबसे पहले कि अगर वाकई में निष्पक्ष चुनाव चाह रहे हैं, जैसे कि जो दूसरी कंट्री हैं बहुत डेवलप्ड हैं, आप समझिए जापान को ले लें, आप फ्रांस को ले लें, आप जर्मनी को ले लें, आप अमेरिका को ले लें, आखिर वहां पे ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? ये जवाब दें, क्यों नहीं? क्या इंडिया में ही सारी चीजें निष्पक्षता हो रही है? इंडिया में ही वहां कंट्री में वहां पर ईवीएम से नहीं हो रहा, बैलेट पेपर से हो रहा है। और यहां पर अगर ईवीएम से मांग नहीं हो रहा है, कहा जा रहा बैलेट पेपर से हो, क्या दिक्कत इनको है? अगर विपक्ष को दिक्कत नहीं है तो सत्ता वाले को भी दिक्कत नहीं है। जापान में ये वकालत क्यों कर रहे हैं? ट्रेन चला दी। रुकिए प्रदीप जी, हर्षवर्धन जी रुकिए, बताइए एकलव्य द्विवेदी, क्यों नहीं हो सकता है जब अमेरिका में हो सकता है, जापान में हो सकता है? मैं चाहती हूं आप इसको जवाब दें। भारत में हम तो चाहते हैं वापस बैलेट पेपर से हो। रूबिका जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। Yes, sir। पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि प्रदीप जी और पंकज जी की तरह मेरी हिंदी क्लिष्ट नहीं है, तो अगर मैं बीच बीच में अंग्रेजी का इस्तेमाल करूं तो मुझे माफ करिएगा। नहीं, माफ नहीं, यहाँ पे देखिए हम लोग सहिष्णु हैं, इल्जाम बड़े लगते हैं असहिष्णुता के, पर हटा दीजिए, हम लोग बहुत सहिष्णु। मैं कह रही हूँ आप अपनी लोकल भाषा में भी बोल सकते हैं। तो थैंक यू। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुका है। अब अगर जो हमारे पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन बैठे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं हमें फिर वापस बैलेट पेपर्स पे रिवर्ट करना चाहिए, तो ये चीज हमें समझनी होगी कि इसका रीजन क्या है। जब आपके कंट्री का हाईएस्ट कोर्ट कह रहा है कि ईवीएम इज द राइट अप्रोच, वी डोंट वांट टू गो बैक इन द पास्ट वेयर सो मेनी क्राइम्स वर कमिटेड, कि हम बैलेट पेपर्स पे वापस जाके उस पे इलेक्शंस कराएं। ये एक दिक्कत की बात है कि हम अपनी व्यवस्था जो इस कंट्री में जो लॉज प्रिवेल कर रहे हैं उसको नहीं देखते हैं और बाहर देखने लगते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। हमारे